और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। पीएम मोदी करेंगे एनडीए सांसदों के साथ अहम बैठक। बिहार एनडीए के 27 सांसद होंगे शामिल। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। पीएम मोदी की बैठक में चिराग पासवान और पशुपति पारस भी होंगे शामिल। सीएम सिद्धारमैया आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सिद्धारमैया की सीएम बनने के बाद होगी पहली मुलाकात। पीएम से चावलों की आपूर्ति के लिए करेंगे अनुरोध। सीएम सिद्धारमैया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी करेंगे मुलाकात। सिंचाई परियोजना, जल जीवन मिशन और मनरेगा के लिए फंड की करेंगे मांग। काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। पीएम ने कहा, गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। सांसदों से उनके क्षेत्र का पीएम ने लिया फीडबैक। बिहार के एनडीए सांसदों की आज पीएम मोदी के साथ बैठक। बैठक में चिराग पासवान, पशुपति पारस होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा संभव। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में देश भर में 36 जनजातीय दल देंगे रंगारंग प्रस्तुतियां। राज्यपाल मंगूभाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। 13 देशों के लेखक भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। हरियाणा में आज होगी हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे भी रहेंगे मौजूद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएमआर में होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र की होगी शुरुआत। सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार। विपक्ष प्रश्न पत्रों के लीक मामले में करेगा हंगामा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति सरकार के कार्यकाल का होगा आखिरी सत्र। कुछ कानूनों में संशोधन लाने की तैयारी में सरकार। तेलंगाना में आज से होगा किसान ऋण माफी अभियान। सीएम केसीआर करेंगे अभियान का शुभारंभ। 19,000 करोड़ की दी जाएगी कर्ज माफी। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन। आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा। मणिपुर पर सदन में हंगामे के आसार। पीएम मोदी के स्टेटमेंट की मांग पर अड़ा है विपक्ष। विपक्ष ने दिल्ली सेवा बिल को बताया संघीय ढांचे पर चोट। लोकसभा में हंगामे के लगातार आसार के बाद स्पीकर हुए नाराज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का चेयर पर बैठने से इनकार। कहा, सदन की मर्यादा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। मणिपुर का मामला पहुंचा महामहिम के दरबार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन। खड़गे के नेतृत्व में 33 विपक्षी सांसदों ने की मुलाकात। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के सांसदों का राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी हुई मुलाकात। संसद भवन में खड़गे और शरद पवार में बातचीत हुई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं पीएम मणिपुर जाएं। मणिपुर पर चर्चा से बच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्षी मणिपुर पर चर्चा को तैयार नहीं। विपक्षी नेता संसद की चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। संसद को गंभीरता से नहीं लेता विपक्षी नेता। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने के संकेत। पीएम पद की दावेदारी पर नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार बोले, यूपी से बदलाव की बहेगी बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। मदरसों का कराएंगी सर्वे। सीएम ममता ने कहा, मदरसा रजिस्टर करवाने पर होगा फायदा। केंद्र सरकार के खिलाफ 6 अगस्त को प्रदर्शन करेगी टीएमसी। सीएम ममता का केंद्र सरकार पर आरोप। बोली, बंगाल के लिए नहीं मिल रहा फंड। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, पहले जातिगत आग लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं। मणिपुर और हरियाणा जल रहा है। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन को लेकर तेलंगाना के सीएम केसीआर का तंज। कहा, इससे देश में नहीं आएगी कोई क्रांति। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना सीएम केसीआर का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, हम ना तो इंडिया के साथ हैं ना एनडीए के। बीआरएस महाराष्ट्र में कई पार्टियों से जुड़ने की कोशिश में। तेलंगाना में कांग्रेस को लगा झटका। बीजेपी में शामिल हुई तेलुगु अभिनेत्री जया सुधा। जी किशन रेड्डी और तरुण चुग की उपस्थिति में सदस्यता ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। मीटिंग में जीएसटी दरों की गई समीक्षा। कई अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। 28% जीएसटी पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत नहीं। निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी बरकरार रखा। 1 अक्टूबर से हो सकता है लागू। 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़ा मामला। जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मामले पर सुनाया जाएगा फैसला आज। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका मुस्लिम पक्ष पर
साक्ष्य मिटाने का आरोप। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग, कल होगी याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे पर आ जाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा फैसला। वाराणसी जिला जज के फैसले को दी गई है चुनौती। बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में बृजभूषण ने पेशी से मांगी थी छूट। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कश्मीर कारोबारी जहूर वटाली की याचिका पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगा था जवाब। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट में जुड़े कंटेंट के मामले में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज चलाने पर लगाई थी रोक। दिल्ली पुलिस की याचिका पर भेजा था नोटिस। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच में हुई सुनवाई। सीजीआई ने कपिल सिब्बल से पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर कपिल सिब्बल का जवाब, कहा जम्मू कश्मीर से 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 370 पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस, दलील के लिए 60 घंटे का दिया जाएगा वक्त। मानहानि के मामले में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। माफी मांगने से किया इनकार, कहा माफी मांगने से मना करने पर मुझे कहा गया अहंकारी। जाति जनगणना के मामले में कैबिनेट अर्जी दाखिल। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट अर्जी की दाखिल, कहा सरकार का पक्ष सुने बिना फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट। नू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वीएचपी की रैलियों की रिकॉर्डिंग हो, हेट स्पीच पर कोर्ट के नियमों का पालन हो। अब शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने का इनकार, कल होगी नू हिंसा पर अगली सुनवाई। पीएम मोदी को नू हिंसा की दी गई जानकारी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने दी जानकारी। पीएम मोदी से मुलाकात कर जानकारी दी। नू हिंसा पर एक्शन में सीएम मनोहर लाल, कहा नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, दंगाइयों से वसूला जाएगा नू हिंसा का नुकसान। नू हिंसा पर वीएचपी की चुनौती, कहा अगर ऐसे हमले होंगे तो हम भी जवाब देंगे। नू की घटना बहुत शर्मनाक। वीएचपी ने की हिज्जतुल्लाह आतंकवादियों से हमले से नू हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग, कहा हरियाणा हिंसा की जांच करे एनआईए। नू हिंसा के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, दिल्ली में 23 जगहों पर बजरंग दल का प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नू हिंसा पर बोले फारूक अब्दुल्ला, धर्म को लेकर लड़ाई भारत के लिए अच्छी नहीं। भारत सबका देश, यहां हर धर्म को बढ़ने का आकार।